हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लासेस बाय के सर में। और देखो, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं लेकिन ठीक मिले हैं। तो अभी एक समय आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो फिर ये तो वीडियो देख लो। उसके बाद फिर लगातार जो वीडियो आएंगे उनको तो देखना ही होगा, पास होना है। तो यूपी ट्रिपल एस सी एक एग्जाम कराता है, जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम कराता है ना, उससे पहले वो कहता है भैया पैट का एग्जाम ले लो। तो पैट का एग्जाम 2023 का आ चुका है। ये हर साल होता है, कुछ वर्षों से हो ही रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसकी जो फॉर्म भरना है, आज का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिले तो सरकारी रिजल्ट करके एक वेबसाइट है, उस पर जाकर भी आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये फॉर्म 185 रुपये का है जनरल वालों के लिए, जो भी जनरल कास्ट से आते हैं या ओबीसी कास्ट से आते हैं, ठीक। और यदि आप एससी या एसटी कास्ट से हैं तो 95 रुपीज़ का होगा। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो ये 25 का होगा। देखिए, ये तो मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि बता दूँ ये फॉर्म जरूरी है। 185 रुपये का होगा नॉर्मल बच्चों के लिए जहाँ तक है, ठीक। तो ये फॉर्म जल्दी से भरिए फटाफट से, तभी तो हम पढ़ाई करेंगे। हमारा फॉर्म भरता है तो हमारे अंदर पढ़ाई करने का एक जागरूकता बनती है। तो यही हम चाहते हैं, आप पढ़ाई कीजिए। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या है ये बता दूं कि अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। दूसरी बात, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप 18 साल के होने ही चाहिए। और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बड़े बूढ़े भी इसमें आएंगे। तो तैयारी अच्छे से करनी होगी। जो मेहनत नहीं करेगा वो पास होना मुश्किल है, ठीक है। पास फेल नहीं होता है, इसमें एक स्कोर कार्ड बनता है और स्कोर कार्ड के आधार पर एक मेरिट बनती है। उस मेरिट के आधार पर हर एग्जाम में बैठाया जाता है बच्चों को। तो मेरिट के बारे में हम बाद में बता देंगे, पहले पढ़ाई करते हैं, कर्म कर लेते हैं, फल की इच्छा बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो 18 साल से 40 साल के बीच के बच्चे डाल सकते हैं। 10th पास होने चाहिए। और फॉर्म की लास्ट डेट है मेरे प्यारे बच्चों 30 अगस्त। आपको अगर अपनी जल्दी फॉर्म भर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में वेबसाइट हैंग हो गई या बंद हो गई तो दिक्कत आपको होने वाली है। तो 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म अभी चल रहा है रेगुलर, 1 अगस्त को आ चुका था। इस बात से मतलब नहीं कब आया था, हमें इस बात से मतलब है कि लास्ट डेट कब की है। तो लास्ट डेट पर ध्यान देंगे। और इसी के साथ मैं आपको भी इसके सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि सिलेबस की जानकारी हमें क्या क्या देनी है, ठीक है। तो बच्चों, पैट की फुल फॉर्म कभी पूछ लेता कोई आपसे, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पैट की फुल फॉर्म कैसे बताएंगे। तो सीधी सीधी बात क्या, तो देखिएगा बच्चों, जैसा कि मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा था, तो सिलेबस समझ लेना है। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले योजना जरूरी होती है। और जब हम योजना बनाते हैं ना, तभी हम समझ पाते हैं कि हाँ, इसको हम टारगेट को अचीव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस को सही किया मैंने कैमरे की। देखिए, भारतीय संविधान, सॉरी भारतीय इतिहास, ये मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर बहुत टॉपिक हैं। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कितना आता है और कहाँ तक आता है। भारतीय इतिहास में से आता है 5 नंबर का बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कायदे में इतिहास का ही हिस्सा है, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें से भी 5 मार्क्स का आता है। टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है। भूगोल में से 5 नंबर का आता है। अर्थव्यवस्था में से 5 नंबर का आता है। भारतीय संविधान में से भी 5 नंबर का आता है। सामान्य विज्ञान में से भी 5 नंबर का आता है। अंकगणित यानी कि मैथ, सिंपल वाली मैथ, उसमें से 5 नंबर का आता है। सामान्य हिंदी में से 5 नंबर का आता है। हिंदी में मुहावरे, ऐसे सब लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची ऐसी। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर में से आता है 5 नंबर का। तर्क और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग में से आता है 5 नंबर का। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा कोर्स है, टेंशन मतलब 2 महीने में करा दूंगा, पूरा 2 महीने में कंप्लीट कराऊंगा मैं। करंट अफेयर्स में से, अब ये जो 4 टॉपिक है ना, ये 10-10 नंबर के हैं, सॉरी 5 टॉपिक। देखिए 50 रुपये होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 आ गया। इसका मतलब ये कितने नंबर के हो गए, 50 मार्क्स यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि 50 मार्क्स तो हो ही चुके हैं। करंट अफेयर्स में से 10 मार्क्स का आ रहा है। सामान्य जागरूकता का मतलब होता है एक तरीके से जीके या जनरल अवेयरनेस। कई लोग अवेयरनेस बोलते हैं, अवेयरनेस मतलब हम कितने जागरूक हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट सी बात है, हमको कोई सरकारी नौकरी दे रहा है, और क्यों देगा सरकारी नौकरी हमें, क्या हमें साधारण जानकारी है? क्या हमें पता है कि पहाड़ क्या होता है? क्या हमें पता है कि पहाड़ कहाँ पर है इंडिया का? क्या हमें पता है कहाँ से खनिज निकलता है ज़्यादा? क्या हमें पता है सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो ये एक होती है जीके या जनरल अवेयरनेस। ये जानकारी सबसे ज़रूरी होती है, इसी के बेसिस पर जॉब लगती है, और ये सब इसी के पार्ट हैं। तो ये कांस्टेंट जीके हो गई एक तरीके से, मतलब ये बदलती नहीं है, ठीक है। हिंदी गद्यांश में से, हिंदी गद्यांश 2 आते हैं, 5-5 नंबर के 2 आते हैं। उसमें से हमें पढ़ना होता है पैसेज को,
उसी में से आंसर निकालते हैं ढूंढ करके, बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गए 10 नंबर के, 5-5 के 2 पार्ट हो गए। ग्राफ आते हैं, मैथ के ग्राफ आते हैं, इसमें आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, रेशियो अच्छे से आना चाहिए, वो मैं आपको यहीं पर ही सिखा दूंगा। जब यहाँ सीख जाएंगे तो यहाँ भी आएगा काम। तो ग्राफ के 10 नंबर, क्योंकि ग्राफ जो है 5-5 नंबर के 2 ऐसे ग्राफ आएंगे। ठीक ऐसी ही 2 तालिकाएं भी आएंगी, वो भी एक तरीके से मैथ से डिपेंड करेंगी, मैथ और रीजनिंग का मिक्सअप होगा उसमें। तो वो तालिका भी कितनी होंगी, 10 नंबर। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ग्राफ, तालिका, अंकगणित और आपका रीजनिंग आ गई, तर्क शक्ति है, ये आपका 1, 10 और ये 40 नंबर, 30 नंबर। 30 नंबर आपकी मैथ से हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग भी हो जाती है और ये ग्राफ और तालिका का जाता है। साथ के साथ आपको एक बता दूं कि अर्थव्यवस्था में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तालिका और ग्राफ से मैच खाते हैं, परसेंटेज सिखाई जाती है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, इस सिलेबस को हम लोग कवर कराने वाले हैं बच्चों। आप अगर साथ में ठीक से जुड़कर चलेंगे तो मैं इस कोर्स को ओनली 2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, तो सबसे कठिन टॉपिक है 10 नंबर का, वो है ये, इसका कोई अनुमान नहीं होता कहाँ से आएगा और क्या आएगा, इसे कहते हैं करंट अफेयर्स। तो इसके लिए मैं डेली आपको वीडियोस दूंगा या शॉर्ट दूंगा, जैसे भी दूंगा, आप प्लीज करंट अफेयर्स को डेली नोट करेंगे, उसकी अलग से कॉपी बनाएंगे। बाकी सबका कोर्स 2 महीने का और एक करंट अफेयर 2 महीने लगातार चलेगी। पुरानी वाली करंट अफेयर्स भी कराऊंगा जो पहले बीत चुकी है, क्योंकि वो भी आएगी, और जो अभी चल रहा है वो भी कराऊंगा। लेकिन पेपर से लास्ट 30 अगस्त का अगर पेपर है तो हम 15-20 दिन पहले अपनी करंट अफेयर को रोक देंगे और पुरानी करंट अफेयर की तैयारी कराते रहेंगे। बिकॉज अगर हमने उस समय करंट अफेयर करा दी, वो तो पेपर बन चुका होगा और बने हुए पेपर में पुरानी करंट अफेयर नहीं आती है, मतलब नई करंट अफेयर नहीं आती, पुरानी आती है, पीछे की आएगी। आप समझिए सीधी सी बात, जैसे एग्जाम 30 तारीख को है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 30 तारीख को एग्जाम है, 30 अगस्त, सॉरी 30 अगस्त को तो फॉर्म खत्म हो रहे हैं, अभी तो काफी टाइम है, लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया, 30 अगस्त को एग्जाम है तो हम 15 अगस्त तक की ही करंट अफेयर पढ़ाएंगे, 15 दिन की नहीं पढ़ाएंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 15 दिन पहले एग्जाम से करंट अफेयर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो 15 दिन की आ नहीं सकती, क्योंकि एग्जाम तो रेडी होके बन गया ना, अब दोबारा थोड़ा बनेगा, ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। चलिए और आपको जानकारी देता हूँ मैं इस बारे में कि अब हमको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर इतनी जानकारी समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और मैं आपको अभी इसका सिलेबस और नोट करा दूंगा दूसरी वीडियो में।